महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध की असली चिंगारी किसी अस्त्र से नहीं, एक स्त्री के अपमान से भड़की थी। तो महाभारत का युद्ध द्रौपदी के जो प्रतिशोध था वो कहीं ना कहीं कारण बना। जो हुआ वो जरूरी था। तो जब चीरहरण के वक्त उसके 5 पति वहां पे खामोश क्यों? तो जहां इतने पापी बैठे थे उनको दंड नहीं देना चाहिए? स्त्री और पुरुष धर्म दोनों का अलग अलग है, तो उसको हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं वो गैप देखने को मिल रहा है। देखिए, इक्वेलिटी का मतलब क्या है? स्त्री होके स्त्री का ही धर्म चलेगा। अगर एक ही करना था तो स्त्री और पुरुष बनाए ही क्यों गए थे? सर, द्रौपदी ने भरी सभा में एक प्रश्न पूछा था कि क्या इस पूरी भरी सभा में एक भी ऐसा पुरुष, चाहे वो भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोण हो, कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी रक्षा कर सके? भरी सभा में जोर से चिल्लाई। उतना गंभीर विषय है जितना हम आज भी इसको। द्रौपदी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका आज की नारी के लिए क्या संदेश है? वो धुरी है परिवार की। ईश्वर ने जब सृष्टि की तो चने के 2 दाल की तरह एक ही साथ स्त्री और पुरुष का निर्माण किया है। महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध की असली चिंगारी किसी अस्त्र से नहीं, एक स्त्री के अपमान से भड़की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्त्री की जिसे लोग विवाद समझते रहे, लेकिन जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अग्नि से जन्मी पर अपमान से नहीं जली, सभा में अकेली खड़ी पर धर्म से नहीं डरी, वस्त्र छीने गए पर सम्मान नहीं गया। द्रौपदी आज भी पूछती है, स्त्री होना अपराध कब बन गया? हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र द्रौपदी की। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी, जेएनयू से। तो हम उनसे जानते हैं द्रौपदी के किरदार के बारे में। स्वागत है सर आपका एमवीपी मंथन में। नमस्कार। बहुत सुंदर विषय आज आपने उपस्थापित किया है। द्रौपदी भारतीय इतिहास की वह नारी है जिसने स्त्रियों को स्वाभिमान से जीना सिखाया है। जी। वो पीछे नहीं हटी है। और क्यों नहीं हटी है, उसके पीछे का एक बहुत अद्भुत इतिहास भी है और उसका भविष्य भी है। उसका एक कारण बताता हूँ। कृष्ण की 2 पत्नियां थीं, सत्यभामा और रुक्मिणी। तो दोनों पत्नियां अपने पति को कंट्रोल नहीं कर पाती थीं, क्योंकि कृष्ण तो उनका स्वभाव अलग था। जी। तो सत्यभामा गई द्रौपदी के पास ये पूछने के लिए कि हम 2 पत्नियां मिलके एक पति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तुम अकेले 5 पतियों को कैसे कंट्रोल कर लेती हो? सब तुम्हारे वश में रहते हैं। तो द्रौपदी ने उत्तर दिया, किसी को वश में करने का सबसे आसान तरीका है उसके वश में हो जाना। भक्त पहले भगवान के वश में जाता है। जी। जब समर्पित हो जाता है तब भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। यही मैंने भी किया है। मैंने अपने पतियों को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैं अकेली थी, 5 से विवाह करने का क्रम आया तो 5 से विवाह हो गया। भरी सभा में उन्होंने मुझे जुए में रख दिया, मैं चली गई। अपने सामर्थ्य भर विरोध कर सकती थी, मैं तलवार तो नहीं उठा सकती थी, लेकिन सबको यही था। मेरे पतियों ने जब मुझे जुए में दे दिया तो उस दुराचारी ने भरी सभा में मेरा चीरहरण कर दिया। मेरी सामर्थ्य थी कृष्ण को याद करने की, मैंने उनको याद किया और उन्होंने मेरी रक्षा की। अब यहाँ तक था मेरा समर्पण। जब मेरे पतियों ने मेरा यह समर्पण देखा तो वो नतमस्तक हो गए और उस सभा से बाहर निकलते ही वो सब खड़े होकर मेरे आगे नतमस्तक होकर कहे, बोलो क्या चाहती हो तुम? बोली कि ये जो केश खुले हैं ना, अब ये इनके छाती के लहू से धुलेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये उसका संकल्प था। ये स्त्री जाति का संकल्प था। स्त्री जाति खड़ी हो जाए तो सच में महाभारत हो जाएगा, और वही हुआ। ये आज की स्त्री को समझने का है कि उसके पास शक्ति कितनी है।
आप अगर वो चाहती, समर्पण ना करती, तो पुरुष भी ना करते। इसका अर्थ ये है कि कुछ करना है तो समर्पित होना पड़ता है। आप समर्पण कीजिए, उधर से भी समर्पण होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यही हुआ भी। इसलिए द्रौपदी का चरित्र हर स्त्री के लिए बहुत पठनीय है। वो महिला इतनी बुद्धिमती है कि उसने खड़े होकर न केवल 5 पांडवों को, कृष्ण का भी मार्गदर्शन करती रही है। जब जब कृष्ण आते थे तो अतिरिक्त रूप से द्रौपदी से बात करते थे कि इसको कैसे, इस कार्य को पूर्ण करना है जी। तो वही पूरे इन योद्धाओं का प्रेरण करती थी, वही जगाती थी। तो जगाने का काम स्त्री का है। वो लड़ने नहीं गई लेकिन जगाया। तो सबसे पहले हमको आज अगर मुझे लगता है सीखने का, तो आपको, आपके भीतर बड़ी शक्ति है। आप किसी को प्रेरित कर सकती हैं। माँ होकर बेटे को प्रेरित कर सकती हैं, पत्नी होकर पति को प्रेरित कर सकती हैं। ये होता है। और मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका की ही बात क्यों ना हो, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों से वो काम करवा लेती हैं जो वैसे कभी न करता। ये क्या है? ये स्त्री की शक्ति ही तो है। तो वो जिस रूप में भी है, उस रूप में सामने वाले को प्रेरित करने में समर्थ होती है। तो पहला पाठ तो मुझे यही लगता है कि हमें उसे ये सीखना है कि वो कुछ भी कंट्रोल कर सकती है। तो महाभारत का युद्ध देखा जाए, कहीं ना कहीं इसके पीछे द्रौपदी को कारण माना जाता है कि द्रौपदी की जो प्रतिशोध था वो कहीं ना कहीं कारण बना, जो हम सब जानते हैं, या इसके पीछे क्या था? देखिए, ये ब्लेम करना गलत है। जो हुआ वो जरूरी था। क्या यह उचित है कि भरी सभा में किसी स्त्री का चीरहरण किया जाए? जिस सभा में बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हों, बुजुर्ग भी बैठे हों, राजा बैठे हों, उनके पति बैठे हों, क्या यह उचित है? मुझे लगता है आज भी किसी संविधान में दुनिया के ऐसा विवरण नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह का दंड दिया जाए। तो जहां इतने पापी बैठे थे उनको दंड नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, कोशिश भी बहुत की गई शांत रखने की। जब भीम ने कहा कृष्ण को कि आप शांति क्यों चाहते हैं, हमारे द्रौपदी के खुले केश का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, तो कृष्ण उनको डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी द्रौपदी के केश और तुम्हारी प्रतिज्ञा से बड़ा है इस राष्ट्र को बचा रहना। उन सैनिकों का, हजारों सैनिक जो इसमें मारे जाएंगे, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? इनको बचाना पहले है, शांति पहले है। तो ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ। शांति दूत बनके कृष्ण गए थे। वो अंत में उन्होंने कहा कि आधा राज्य छोड़ो, 5 गांव ही दे दो। वो भी देने को तैयार नहीं हुआ। तो अब आप लोगों की बेइज्जत भी करेंगे, उनको जीने भी नहीं देंगे, तो ये क्या है? इसके बाद भी क्या? तो युद्ध में द्रौपदी कारण है? द्रौपदी नहीं कारण है, पूरा राष्ट्र कारण है। सबकी जिम्मेदारी है। क्या आम नागरिक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? आम जनता नहीं खड़ी होनी चाहिए थी? आज की तारीख लोकतंत्र होता तो सारी जनता खड़ी हो जाती कि ना ना, दुर्योधन राजा नहीं चाहिए, जबरदस्ती बैठा हुआ है, तो उसको तो हटाना था। अब एक दुष्कर्म कर रहा है और उसको बचाने के चक्कर में पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए। तो अब एक न्यायप्रिय आदमी भी बैठा है, कृष्ण जैसा ताकतवर व्यक्ति। उसने कहा भाई देखो, सबको ये तो पता लग गया कि दुर्योधन ही कोई दंड देना है, मारना तो दुर्योधन को था। अब दुर्योधन को बचाने में जो आएगा वो मरेगा। इसमें द्रौपदी कारण नहीं थी, और अगर कारण थी तो अच्छा थी। इन आतताइयों को बचा के हम करते क्या? कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को गीता में कि अरे भाई, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये तुमको मार देंगे, और तुम कह रहे हो कि वो भी क्षेमतरम, वो भी अच्छा है कि मार ही दें हमको। बोला इससे जानते हो क्या होगा? हर घर में द्रौपदी का चीरहरण शुरू हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से कोई नारी खड़ी हुई है, उसका सम्मान करो, याद करो कि किस प्रकार इन्होंने उसका चीरहरण किया था। तो वो कारण है भी और वो जरूरी भी थी। इसको इसी दृष्टि से लेना चाहिए।
आपने भी बताया कि अगर प्यार के बदले में या सम्मान के बदले में सम्मान मिलता है, तो जब चीरहरण के वक्त उसके 5 पति वहाँ पे खामोश क्यों थे? देखिए, वो आज की जैसा युग नहीं था। वो जुए में उसको हार चुके थे, उनकी शक्तियाँ जा चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। यही उस युग की मर्यादा थी। आज की तारीख में अगर कोई अपराधी पकड़ के आ जाए और उसके सामने ही उसकी पत्नी या बच्चे को मारा जाए, फिल्मों में ऐसा आपने देखा होगा, तो वो आदमी क्या कर लेता है? खलनायक उसको बांध देता है ना। शोले फिल्म में देखा होगा आपने, धर्मेंद्र को बांध दिया गया और बसंती को कहा गया कि तुम यहीं नाचो, तो नाची कि नहीं नाची जी। उसी तरह वो भी बंधे हुए थे। तब उनको रस्सी में नहीं दिखाया गया, लेकिन बंधे तो थे, मर्यादाएं उनकी भी बंध गई थी। अब वो चीरहरण होता रहा, वो जैसे बसंती नाचती रही उसी तरह द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, वो चुपचाप बैठ के देखते रहे। क्या कर सकते थे? ये सिस्टम ऐसा ही था और उसी का तो बदला लिया उन्होंने। यदि रोक देते वहीं पर जाके तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। हो सकता है दुर्योधन ना मरता, मान ही जाते चलो अब तो जुए में हार ही गए हैं, आखिर 12 वर्ष वनवास किया ना, अज्ञातवास किया ना, तो ये भी छोड़ के चले जाते। ये तो होना था, तो निहत्थे हो गए, बैठ गए, तो उनकी जितनी शक्ति थी दुर्योधन ने भी अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया। घटित कुछ घटनाएं घटित होने को होती हैं, आपके वश में नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में जो चल रहा है आप क्या क्या रोक लेंगी? आपकी शक्ति इतनी है कि आप अभी चाहें कि मेरा माइक उधर चला जाए तो आप नहीं जा सकता, आपको हाथ लगाना पड़ेगा, आपकी इच्छा से नहीं जाएगा। तो आप अपनी शक्ति इतने ही समझ लीजिए कि आपके हाथ में ही आपकी शक्ति है। तो वो दृष्टि थी वहाँ कि इन सब ने मिल करके जो घटित हो रहा था उस घटित को रोकने में इनकी सामर्थ्य नहीं थी। तब जाकर कृष्ण को याद किया उन्होंने कि हे गोविंद आओ और हमारी रक्षा करो। वही बात मैं जो कह रहा था उस एपिसोड में कि मन से कुछ भी हो सकता है। द्रौपदी ने मन से उनको याद किया। अब ये आज की तारीख में वो भले कह दे कि नहीं जी क्या आज हम याद करें मन से तो भगवान आएंगे, ठीक है, तो कायदे से सच्चाई ये भी है कि हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है। एक मिनट भी किसी एक बिंदु पर क्या हम अपने मन को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। हम इतने विषयों में भटके हुए हैं, नहीं होता है। द्रौपदी में ये गुण बहुत था, उसने अपने पतियों में समर्पित कर दिया अपने आप को, रोका ही नहीं। जब कह दिया कुंती ने कि ठीक है 5 भाई बांट लो, तो बट गई वो। इतना बड़ा समर्पण इतिहास में तो कहीं नहीं सुनने को मिलता है। तो जिस स्त्री में इतना अच्छा समर्पण स्त्री का गुण है, पुरुष समर्पण नहीं कर सकता, ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। इसको जेंडर वाइज नहीं देखना चाहिए। कुछ हर शरीर का अपना गुण धर्म होता है कि नहीं होता है। जितनी क्षमता मुझ में है उतनी क्षमता उसमें तो नहीं होगी, उसमें तो नहीं होगी। क्यों नहीं है? हर व्यक्ति के शरीर की अपनी अपनी क्षमता है। उसी तरह स्त्री और पुरुष की भी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। वो वही कर सकता है जो एक स्त्री कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है। अब जबरदस्ती करें कि नहीं जो आप करती हैं वही मैं भी करूँगा, तो मैं भी कल को साड़ी पहन लूँ, ब्लाउज पहन लूँ, बाल ऐसे रख लूँ और एकदम से बदल लूँ कि नहीं जी मुझे स्वतंत्रता है, मैं स्त्री बन के रहूँगा। पर आजकल तो इक्वालिटी की बात हो रही है, हर कोई फ्रीडम चाहता है। हमें हर किसी को लगता है कि हम वो भी कर सकते हैं। स्त्री को भी लग सकता है कि अगर पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बच्चों को छोड़ के घर में अपना जॉब करने जा सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो इक्वालिटी की बात होती है। तो आप जहाँ बात कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष धर्म दोनों का अलग अलग है, तो उसको हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं वो गैप देखने को मिल रहा है। देखिए, इक्वलिटी का मतलब क्या है? स्त्री होके स्त्री का ही धर्म चलेगा ना जी। स्त्री का ही कार्य करेगी, पुरुष का कार्य तो नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष के अपने भी कुछ कार्य हैं जो स्त्री नहीं कर सकती। जो स्त्री का जो कार्य है वो पुरुष नहीं कर सकता। कुछ सोशल वर्क होता है जो इक्वल होता है, वो भी कर सकती है। तो जहाँ कर सकती है करे, कौन मना करता है? कहीं मनाही नहीं है। मनाही तो तब होती है कि जब स्त्री पुरुष बनना चाहे, पुरुष स्त्री बनने लगे,
तो ये उसका गुणधर्म उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि दो बनाए किस लिए गए थे? अगर एक ही करना था तो स्त्री और पुरुष बनाए ही क्यों गए थे? सबके गुणधर्म अलग अलग है ना। अपने गुणधर्म को जानते हुए अपने जैसा होना, यही उसकी अपनी विशेषता है। जैसे कोई कहे कि जी हमें ज़बरदस्ती साड़ी पहनने को कहा गया, ज़बरदस्ती बाल रखने को कहा गया, नेल पॉलिश लगाने को कहा गया कि तुम सुंदर बन के रहो, तो अब स्वतंत्रता आ गई, तो अब कोई नहीं कहेगा तो क्या अब आप हमारी तरह गंजा होकर घूमेंगे? क्या आप बोलेंगे कि नहीं जी अब हम भी आपकी तरह पैंट शर्ट ही पहन कर रहेंगे, हम भी नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे? तो इसको आज की तारीख में कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं का इसी पे रहता है कि भाई सुंदर हमको दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। वो अपनी विशेषता है। स्त्री का सौंदर्य हाँ। ही उसकी अपनी प्रकृति है जी। ये किसी ने उसको दिया नहीं है, ये ईश्वर ने दिया है उसको। तो जब ईश्वर ने दिया है तो उसका सम्मान उसको नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। यही समझाने का विषय है कि ईश्वर ने जो दिया है ना, आप उसमें एंजॉय करिए, आप सब करिए, आप खूब पढ़िए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सेना में जाइए, आईएएस बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन स्त्रीत्व खत्म मत करिए, क्योंकि वो आपका नेचुरल गुण है जो ईश्वर ने आपको दिया है। वो मनुष्य नहीं दे सकता, ना तो दे सकता है ना आपसे छीन सकता है। तो अपने स्वभाव को जानना, द्रौपदी में यही गुण था। वो अपना जानती थी कि मेरा कर्तव्य क्या है, और उसी कर्तव्य का नतीजा था कि ये सारी टीम खड़ी हो गई उसके लिए, जान देने को तैयार हो गए सारे, किसको किसको नहीं मारा गया। तो अपनी शक्ति और अपना गुणधर्म जानते हुए सब करिए, सारी स्वतंत्रता है, कोई मना कहाँ कर रहा है, अब सब इक्वल बात हो रही है। लेकिन जब आप अपना गुणधर्म भूल जाएंगी तो आपको अपने अस्तित्व के लिए खतरा रहेगा। स्त्री पुरुष हो जाएगी तो उसके प्रति जो समाज में या उसका खुद के सौंदर्य का आकर्षण है वो भी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो इक्वल नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि कोट पैंट टाई पहनना है आपने, और अब सिर पे बाल नहीं रखना है, एकदम हमारे जैसा बाल कर लेना है, बिंदी नहीं लगानी है, नेल पॉलिश नहीं लगानी है, गले में मंगलसूत्र कुछ भी नहीं पहनना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, माथे पर बिंदी नहीं लगानी है, तो आपको खुद ये फील होगा कि यार मैं तो पुरुष हो गई, नहीं बनना मैंने पुरुष। क्यों? क्योंकि स्त्री में एक सौंदर्य, एक आकर्षण, आत्मा की अपनी जो आवाज है ना उसकी, वो उसके सुंदर होने में ही है। ये उसका स्वाभाविक गुण है, ये मेरे दिया हुआ नहीं है, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो पूरी दुनिया में है ना, वो कहते हैं कि सारी दुनिया की महिलाएं बाल बड़ा रखती हैं। भारत में तो समझ में आता है कि लोग बड़े दकियानुसी बात कर सकते हैं, इंग्लैंड तो दकियानुस देश नहीं है ना, वहाँ भी स्त्रियाँ बाल क्यों रखती हैं, वहाँ भी लड़कियाँ सुंदर क्यों रहना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि ये उनके आत्मा का धर्म है, ये उनका नेचुरल धर्म है। तो नेचुरल धर्म में रहना ज़्यादा अच्छा है बनावटी होने की अपेक्षा। सर, द्रौपदी ने भरी सभा में एक प्रश्न पूछा था कि क्या इस पूरी भरी सभा में एक भी ऐसा पुरुष, चाहे वो भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोण हो, कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी रक्षा कर सके? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने कहा था, भरी सभा में जोर से चिल्लाई, पितामह को कहा, गुरु द्रोण को कहा, उस सभा के जो मंत्री विदुर थे उनको कहा, महाराज को तो कहा ही, ये सब लोग दृष्टा थे, गुरु कृप भी वहीं थे, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? खैर नहीं खड़े हुए, इसका दंड भी पाए, सब मारे गए एक लाइन से, लेकिन नहीं खड़ा हुए। ये उतना गंभीर विषय है जितना हम आज भी इसको देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई सब लोग उसी का नमक खा रहे थे, बुद्धिमान थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन थे तो उसी राजा के ही अंडर में। जब राजा कुछ नहीं बोल रहा है तो उसका विद्रोह करने की हिम्मत इनमें नहीं थी, और विद्रोह न करने का नतीजा था कि मारे कैसे गए पता है आपको? भीष्म 10 दिन तक युद्ध में पांडवों की सेना को मारते चले गए, खत्म ही करते चले गए। पांडव रोने लगे रात को कृष्ण को पकड़ के कि आपने हमें कहाँ फंसा दिया है,
ये पितामह जैसा आदमी, इसको तो हम युद्ध में हरा ही नहीं सकते हैं। आप ही ने कहा लड़ो, और लड़ने आए तो ये आदमी तो हार ही नहीं रहा है। कहे वो कैसे हारेंगे, इसके लिए उन्हीं से जाके पूछो। तो रात को सभी पांडव गए उनके घर रात को मिलने। पितामह बताइए कैसे आप हारेंगे? तो पता है क्या कहा उन्होंने? बोले महादेव के अलावा मुझे हराने वाला कोई नहीं है। अब पांडव माथा पकड़ के बैठ गए। बोले आप बोले जी, इन्हीं से लड़ने चले थे हम। जब महादेव ही इनको हरा सकते हैं, वो तो युद्ध करने नहीं आएंगे, लड़ना तो हमने है। वो गिर गए चरण पर, बोले उपाय बताओ, कैसे हारोगे, कैसे नहीं लड़ोगे वो बताओ, नहीं तो अब तो मुश्किल हो गई। अपना आशीर्वाद भी वापस ले लो। आपने कहा था ना शुरू में विजयी भव, तो हम कैसे विजयी होंगे जब आप लड़ते रहेंगे? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई स्त्री सामने आ जाएगी तो नहीं लड़ूंगा। आप सोचो कि वो आदमी कितना शक्तिशाली था, लेकिन अपराधियों की ओर खड़ा था जी। तो उसके मृत्यु का दृश्य ढूंढा गया। तब जब स्त्री का बात की उन्होंने, तो कहे कि स्त्री कैसे आएगी युद्ध में? धर्मराज बोल पड़े, स्त्री तो मना है, वो नहीं करेगी युद्ध। बोले अब कैसे आएगी ये मैं नहीं जानता। तो बोला नहीं, वो भी बता दीजिए स्त्री कैसे लाएं हम। तो कही जिसने तुमको भेजा है ना यहाँ, उससे पूछना स्त्री कैसे आएगी। फिर लौट के गए वो कृष्ण के पास और कहे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कि जिसने भेजा है, तो अब आप बताओ केशव। तो उन्होंने कहा आप समझ में आ गया, ये जो शिखंडी है ना, आज पुरुष बन गया है, लेकिन उनकी नज़र में ये आज भी स्त्री है। ये स्त्री ही पैदा हुआ था, बाद में ये पुरुष बना है, इसको खड़ा कर दो युद्ध में, नहीं लड़ेंगे वो। फिर वही हुआ। उसके बहाने उसके पीछे बैठकर अर्जुन ने हजारों बाण भीष्म पितामह को मार दिए। ये किसका दंड था? ज्ञानी होने का, बलवान होने का, शस्त्रज्ञ होने का। सारी विद्या थी भीष्म पितामह में। उन्होंने तो अपने गुरु को भी हरा दिया था युद्ध में जी। उस व्यक्ति का दंड का परिणाम था कि वो केवल अगर अधर्म में न खड़ा होता तो कृष्ण कभी न कहते कि इसके मारने का उपाय ढूंढो, क्योंकि कृष्ण तो हमेशा शक्ति के पूजक थे, बलवान व्यक्ति का पक्ष लेते थे, लेकिन दुष्ट था। कर्ण को उन्होंने मनाया, आरंभ में ही कहा कि इधर आ जाओ, तेरे भाई लोग हैं। बोला नहीं, अब उधर नहीं जाऊंगा। तो बोला नहीं जाएगा तो मरेगा, विजय तो इन्हीं की होनी है। तो ये जो दुष्ट लोग थे उस अधर्मी के साथ खड़े हो गए, तो उसका परिणाम तो होना था। इसलिए द्रौपदी के चिल्लाने में सहायता न करने के कारण ये चाहे कितने शक्तिमान थे, इनको दंड मिला। पांडवों को भाई इसलिए नहीं मिला कि वो तो बंधे हुए थे। जब बंधे हुए थे तो वो क्या कर सकते थे? जुए में हार गए थे, दास बन चुके थे। तो बड़ी मुश्किल से उनको फिर दुर्योधन ने छोड़ा कि ठीक है इनको वनवास भेज दिया जाए, नहीं तो वो तो दास बनाने को तैयार बैठा था, लगा देता अस्तबल में कि चलो यहाँ घोड़े धोए हमारे। तो ये दृष्टि वहाँ हमको देखनी होगी कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हमको उचित अनुचित का निर्णय उसी समय लेना चाहिए, जैसा कि भीष्म आदि ने नहीं लिया। उस न लेने के कारण वो मरे। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो मरते ही नहीं। आप उनका तिनका तिनका काट दो तब भी नहीं मरते वो, उनके पिता ने उनको वरदान दिया था। फिर भी उसको मरने का उपाय ढूंढा गया। क्यों? कि एक अधर्मी व्यक्ति के साथ गए और जहां जरूरत थी वहां निर्णय सही नहीं लिया जी। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें उसी वक्त सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके पीछे जैसे ये वो महाभारत युद्ध पूरा रचा गया, अगर वो निर्णय वही ले लिया जाता तो इतना बड़ा युद्ध शायद ना होता। वो अगर खड़े हो जाते भीष्म दुर्योधन को डंडा लेके, तेरी इतनी हिम्मत, तो वहीं मार देते उसको। लेकिन वो यही तो कमी कर गए। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति गुरु थे, सारी विद्या दी थी, वो डंडा लेके खड़े हो जाते, तेरी इतनी हिम्मत। अच्छा वो उनसे लड़ सकता था क्या? उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इन दो से किसी से भी लड़ ले। लेकिन इनका मौन सपोर्ट इन्हीं की हत्या का कारण बना। इसलिए गलतियां जब हों सामने तो मौन नहीं रहना जी, आवाज़ उठाते रहना चाहिए। जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई भी आपको नष्ट करके चला जाएगा। ये कृष्ण की नीति है, इसलिए पीछे नहीं हटना है। जब भी ऐसा कुछ आए आवाज़ उठाइए। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि द्रौपदी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका आज की नारी के लिए क्या संदेश है? सबसे ज़रूरी है वो जिस परिवार में है
उस परिवार को संगठित करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। चाहे वो माता पिता के साथ हो, सास ससुर के साथ हो, पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बहू के साथ हो, सबके साथ बैलेंस बनाने की सीख हमको द्रौपदी से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धुरी है परिवार की। ईश्वर ने जब सृष्टि की तो चने के 2 दाल की तरह एक ही साथ स्त्री और पुरुष का निर्माण किया है। तो पूरा का पूरा उसका भी योगदान उतना ही है जितना पुरुष का होता है। तो अब यदि पुरुष बाहर का देखता है तो स्त्री भीतर का देखे जी। यदि दोनों देखना चाहती है तो ये उसका द्विगुणित बल है, शक्ति है। इसलिए बैलेंस करने की बड़ी जिम्मेदारी स्त्री की द्रौपदी से हमें सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, सारी जिम्मेदारी उसी की है, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप द्रौपदी से स्त्री को शिक्षा लेने की बात करें तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को संगठित करने में अगर कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है वो स्त्री निभा सकती है। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि स्त्री को अपने आप को इतना भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। सबसे ज़्यादा शक्ति स्त्री के अंदर स्त्री है। में वो धुरी है जी। वो परिवार की धुरी है। जिस घर में, इस बात को हाईलाइट करके लिखिएगा, जिस घर में स्त्री अनुशासित है पूरा परिवार अनुशासित जी। रहता है। पुरुषों के अनुशासन से घर नहीं चलता है, असली अनुशासन तो स्त्री करती है। इसीलिए एक ही स्त्री पूरे दिन में कभी पत्नी रहती है, कभी माँ हो जाती है, कभी बेटी बन जाती है। पिता ऐसा नहीं करता है, वो तो पुरुष ही रहता है। लेकिन स्त्री की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। ये द्रौपदी से हमें सीखने की भी है, अगली पीढ़ियों को समझाने की भी है कि उसका चरित्र पढ़ें और उसके अनुसार आचरण करें। जी। तो मुझे लगता है कि आज की नारी को अपने आप को हर वक्त कमज़ोर समझना, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, अपने आप को कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा शक्ति उसके अंदर है। वो हर तरह से हर काम को बैलेंस कर सकती है, बस अपनी शक्ति को पहचाने। यही संदेश है डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी का। द्रौपदी के चरित्र से जो हमने ये संदेश उनसे सुना है। आगे और बातें और महाभारत के पात्रों को जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे से अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।